अच्छा एक बात बताओ, सोना चांदी हीरा जवाहरात से जड़े हुए आभूषण तो सब पहनते हैं, भोले बाबा के अतिरिक्त कोई ऐसा आपको दिखाई पड़ता जो सांप के आभूषण पहने? है किसी में ताकत सर्प के आभूषण धारण करने की? सर्प जो है बड़े भोगी होते हैं, कामी होते हैं, बहुत भोगी होता है सर्प। क्रोधी भी बहुत होता है। क्या कहा काली नाग ने भगवान श्री कृष्ण को? वयम खलाह सहोत्पत्त्या, हम तो पैदाइशी दुष्ट हैं, जन्मजात दुष्ट हैं। दो तरह के दुष्ट होते हैं, एक दुष्टों का संग पाकर दुष्ट होते हैं तो सज्जनों का संग पाकर सज्जन भी हो जाते हैं। एक ऐसे होते हैं जो जन्मजात दुष्ट होते हैं। वो जन्मजात दुष्ट होते हैं वो तो सुधरते ही नहीं। वो कहता वयं खलाह, ध्यान दें, अहम खलाह कहना चाहिए था उसको, काली को। वो कहता वयं खलाह, इसका मतलब हम अपने पूरे कुटुंब खानदान में अकेले खल हो गए हों ऐसा नहीं है। हमारा तो पूरा कुटुंब खानदान ही खल है। खलों के समुदाय में हम अच्छे कहाँ से हो जाएंगे? वयं खलाह सहोत्पत्त्या, उत्पत्ति से। तामसा, बड़े तमोगुणी हैं। दीर्घमन्यवः, दीर्घमन्यवः, बैर का बदला चुकाना कभी भूलते नहीं है। कई कई जन्मों तक सर्प पीछे पड़े रहते हैं। एक बार किसी नाग को मार दिया, 1000 वर्ष की आयु होती है नाग की, सर्प की। यदि कोई न मारे तो 1000 साल जीता है सर्प। और उसको देवता देवयोनि है सर्प, वो पता चल जाता उसको कि मुझे डंडा मारने वाले ने कहाँ जन्म लिया, उसको पता चलता है, वहीं जाकर काटेगा। जिस ब्राह्मण ने जन्मेजय को सर्प यज्ञ करना बताया था, सर्प यज्ञ की विधि बताई थी, उस ब्राह्मण को हर जन्म में नाग डसता था, उसी से उसकी मृत्यु होती थी। बड़ा भारी वैदिक अग्निहोत्री वैदिक ब्राह्मण। और कब द्वापर युग था तब से बार बार ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, फिर युवावस्था में सर्प आकर डसता और उसकी मृत्यु होती। इस तरह से जन्म लेते लेते कलयुग तक वो जन्म लेता चला गया। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजे थे काशी में। उस ब्राह्मण को अपने कई जन्मों की स्मृति थी, उसको पता था कि मैं वही ब्राह्मण हूँ जिसने सर्प यज्ञ की विधि बताई थी। अंत में हाहाकार करता हुआ, ये कितने जन्मों तक नाग पीछे पड़ा रहेगा मेरे। और जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की शरण में आया। भगवान श्री रामानंदाचार्य ने कहा कि तुम यहाँ रहो। उस ब्राह्मण को आपने दीक्षा दे दी और कहा यहाँ रहो। जैसे ही सर्प आया डसने के लिए, तब स्वामी जी ने उसको फटकार लगाई कि इतने तुझे पता नहीं है किस पाप के परिणाम स्वरूप तो ये योनि तुझे मिली, और इतने जन्मों तक सैकड़ों बार ये जन्म ले चुका है ब्राह्मण, और सैकड़ों बार तू इसे डस चुका है, मार चुका है, तो इतनी ब्रह्म हत्याएं तेरे सिर पर चढ़ी हुई हैं। आखिर तो अमर होके तो कोई कभी न कभी तो तू मरेगा, और जब मरेगा तो इतनी ब्रह्म हत्याओं का परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा, कितना समय लगेगा। ऐसा कहकर जैसे ही स्वामी जी ने शंख बजाया कि उसको भयंकर नरक का दृश्य नाग को दिखने लग गया। अरे राम राम, मुझे करोड़ों कल्पों तक नरक में पड़ा रहना पड़ेगा। नाग थर थर कांपने लग गया। तब स्वामी जी ने कहा कोई चिंता मत करो, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनासेन। वो नागलोक का नाग था। तब स्वामी जी ने शंख बजाया और नाग को भी दीक्षा दे करके कहा जाओ पाताल लोक में नागों में राम भक्ति का प्रचार करो, जाओ जाओ, तुमको अधिकार दिया, सब नागों को चेला बनाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दीर्घमन्यवः, इतने लंबे समय तक भी ये बैर का बदला लेना नहीं भूलते।
ऐसे सर्पों को जो काल रूप हैं, सब जिनसे घबराते हैं, हे नाथ आप कितने करुणामय हैं, जो संसार में किसी के उपयोगी नहीं, जिनके लिए प्रहलाद जी जैसे महान भक्त ने कह दिया, मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, साधु पुरुष भी बिच्छू सर्प के मरने से दुखी नहीं होते। बोले चलो अच्छा काल है, मर गया, ठीक हुआ। ऐसे वृश्चिक सर्प को भी आपने आभूषण बना लिया, जो किसी के लिए उपयोगी नहीं है, उनको आपने अपने श्रीअंग पर आभूषण के रूप में धारण कर लिया। इससे ज्यादा और आपकी करुणा क्या होगी। इसका मतलब है गुण युक्त को तो सब स्वीकार करते हैं, पर आप इतने करुणामय हैं कि दोषों के खजानों को भी आप स्वीकार कर लेते हैं। आहिभूषण, सर्प आपके आभूषण हैं। और आप कैसे हैं, दूषण रिपु सेवक। खरदूषण रिपु जो श्री राम जी हैं, उन श्री राम जी के आप सेवक हैं। दूषण रिपु सेवक, अब ध्यान दें यहां, खरदूषण त्रिसरा इनके जो शत्रु श्री राम जी हैं, उनके आप सेवक हैं। चलो यह अर्थ तो स्पष्ट है ही है, पर श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। आप सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं, सब संबंध आपसे हैं। तो दूषण रिपु सेवक, समास जब बदलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो एक अर्थ होगा खरदूषण त्रिसरा के रिपु हैं सेवक जिनके, दूषण रिपुहु सेवको यस्य असौ दूषण रिपु सेवका। रामचंद्र, ध्यान में ही बात, खरदूषण त्रिसरा के जो रिपु हैं, ऐसे राम जी भी रामेश्वरम स्थापन के समय जिनकी विधिवत पूजा करते हैं, जिनका विधिवत अर्चन करते हैं, अपने को शिवजी का भक्त स्वीकार करते हैं, ऐसे आप हैं। जब रामेश्वरम स्थापन हुआ ना, दक्षिण में उनको रामनाथ स्वामी कहते हैं, तो रामेश्वरम स्थापन हुआ तो वहाँ ऋषियों ने कहा कि आपने इनका नाम रामेश्वर नाथ रखा है, तो रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है। भगवान श्री राम हंसने लगे। अरे बोले आप लोग इतने बड़े विद्वान होकर इस सामान्य सी बात पूछ रहे हो। षष्ठी तत्पुरुष समास है, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, जो राम जी का ईश्वर है वो रामेश्वर। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ जो बता रहे हैं समास इनका ठीक नहीं है। हमसे पूछे ना, स्थापना तो हमारी भई है। ऋषियों ने कहा आप बताइए। तो शंकर जी बोले, रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरः। बोले इसमें राम जी कह रहे थे तत्पुरुष समास है। शंकर जी बोले नहीं, तत्पुरुष समास नहीं, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का अर्थ क्या है, रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरः। राधे श्याम जय। तो राम जी ने कहा इसमें तत्पुरुष समास है, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। और भगवान शिव बोले इसमें तो बहुब्रीहि समास है। क्या, रामः ईश्वरो यस्य, राम जी हैं ईश्वर स्वामी जिनके, वो रामेश्वर। राम जी कहते नहीं नहीं तत्पुरुष समास है। शंकर जी बोले नहीं नहीं बहुब्रीहि समास है। अपने अपने मत पर सब अडिग थे। ऋषि बोले महाराज ऐसा आप लोग प्रेम कलह मत करो, हम लोग निर्णय करते हैं। हाँ आप लोग करिए निर्णय। बोले देखो न तत्पुरुष और न बहुब्रीहि, इनमें तो कर्मधारय समास है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कर्मधारय का क्या लक्षण है, सचासौ कर्मधारय है। रामश्चासौ ईश्वरश्च
राम जी और ईश्वर दोनों ही ईश्वर हैं, रामेश्वर हैं। हाँ, दोनों ही सेवक हैं और दोनों ही स्वामी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अहि भूषण दूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी। देव देव त्रिपुरारी, देव देव त्रिपुरारी, हे प्रभु आप देव देव हैं। देव देव माने देवाधिदेव महादेव हैं। और त्रिपुरारी, त्रिपुरारी की बात तो आप लोग सुन ही चुके हैं, त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाले हैं। वो कथा हमने आपको सुना दी है पहले। और कैसे हैं? बोले मोहनिहार दिवाकर शंकर शरण शोक भयहारी। मोह रूपी जो निहार है, कुहरा है, उसको नष्ट करने में आप दिवाकर माने सूर्य के समान हैं। ये मोह ममता ही बड़ी भयंकर रात्रि है। ममता तरुण तमी अधियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तो मोह निहार दिवाकर शंकर, इसका मतलब है अरे जीव तेरी मोह निशा तब तक मिटने वाली नहीं है जब तक शिव भक्ति रूपी सूर्य का उदय तेरे जीवन में नहीं हुआ। जब तेरे हृदय में शिव भक्ति का सूर्य उदित होगा तो तेरा सारा मोह जनित अहंकार अंधकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज जी शंकर जी की उपासना निष्काम भाव से जो करते हैं उनमें अवश्य ही ज्ञान का उदय हो जाता है। ज्ञान स्वरूप ही है शिव, वो निश्चित तत्व ज्ञान संपन्न हो जाते हैं। आज यह बात लिंग पुराण में आई है। निष्काम भाव से शिव को भजने वाले उन्हें तत्व ज्ञान हो जाता है और वे शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे हे शंकर शम कल्याणं करोति शंकरा, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। शरण शोक भयहारी, आपकी शरणागति शोक और भय दोनों का हरण करने वाली है।